तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि इतिहास का एक पहला क्लास है। इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, मतलब एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे इतिहास, जो कि सभी वन डे एग्जाम, मतलब यूं कहे तो यूपीएससी बीपीएससी में आता है। मतलब यूपीएससी बीपीएससी के लिए हिस्ट्री एकदम इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वन डे एग्जाम जो होता है, जैसे ग्रुप डी के लिए होता है, कांस्टेबल लेवल के लिए होता है, खलासी चपरासी, मतलब जीएस जिसमें भी पूछता है उसमें इतिहास से एक से मतलब 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 1 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के बीच में जरूर पूछ लेता है। जिसमें हड़प्पा सभ्यता से भी पूछता है। हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक काल हो गया, और मरणोत्तर काल, मतलब अकबर बाबर झाबर, ये सब तो पूछता ही है। तो मतलब एकदम हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। इतिहास किसे कहते हैं? हमारे बीते हुए अतीत की, अपने बीते हुए अतीत के बारे में जानकारी को इतिहास कहते हैं। मान लीजिए जो समय बीत चुका है उसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त करना है, उसी को इतिहास कहते हैं। अगर उसी की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है तो उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हैं। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, तो हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछता है। हेरोडोटस किसे, मतलब हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लिखित तौर पर विभाजन जॉन ब्रूस ने किया था। जॉन ब्रूस ने लिखित तौर पर विभाजन जॉन ब्रूस ने किया था। लिखित तौर पर विभाजन जॉन ब्रूस ने किया था। अब लिखित तौर पर विभाजन क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। 3 कालखंड कौन कौन है? प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक में मतलब इतने सब अनपढ़ थे कि कुछ लिखवा नहीं किए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ स्रोत नहीं मिला हम लोग को। जैसे वहां पे जब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे का, तो यहाँ पे कुछ लिखित स्रोत नहीं मिला था। लिखित स्रोत नहीं मिला था। लिखित स्रोत नहीं मिला। लिखित स्रोत नहीं मिला। यहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आधैतिहासिक में लिखित मिला था। आधैतिहासिक में लिखित मिला था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। आधैतिहासिक में लिखित मिला था, लेकिन पता नहीं सब कैसे लिखे थे कि अब उसको पढ़ा ही नहीं गया। मान लीजिए अब यही हम का लिख दिए हैं, कोई पढ़ पाएगा? अब इसको हम का लिखे हैं, कोई नहीं पढ़ पाएगा। बस आधैतिहासिक में ऐसे ही सब लिखे चले गए, जिसका मतलब कोई मतलब पढ़ नहीं पाया। पुरातात्विक में ऐतिहासिक काल में लिखे सब और उसको पढ़ा भी गया। पुरातात्विक में मतलब ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक कालखंड में लिखे भी सब और पढ़ा भी गया। ऐतिहासिक काल में लिखे भी सब और पढ़ा भी गया। तो इसको पुरातात्विक, इसको लिखित तौर पे जॉन ब्रूस ने विभाजित किया था। इसको लिखित तौर पे जॉन ब्रूस ने विभाजित किया था। और अब इसके आगे पढ़ेंगे जब हम, तब वहां पे हम पढ़ेंगे कि इसको क्रिश्चियन थॉमसन नामक एक व्यक्ति ने इसको नकार दिया था। वो बोले कि पुरातात्विक के स्रोत पर इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पत्थर का काल मिला है तो उसको पाषाण काल कहेंगे। जहाँ पे कांस का सामान मिला है उसे कांस युगीन पढ़ेंगे। जहाँ पे लौह का मतलब लोहा का सामान मिला है, लोहा का धातु मिला है, उसे लौह युगीन काल कहेंगे। तो उसको अब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जॉन ब्रूस से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहेंगे। और प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक को 3 कालखंडों में बांटा गया। चलिए प्रागैतिहासिक को देखते हैं। प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। जो पत्थर का काल था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो पाषाण काल तो लगभग 3 काल में चला था। तो पूरा पाषाण काल, तो सबसे पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक या खानाबदोश। आखेटक मतलब क्या होता है, जैसे वो शिकारी था, पूरी तरह से शिकारी था, वो इस समय का खाएगा और शिकार करता था और खाता था। वो पूरी तरह खानाबदोश था। खानाबदोश मतलब ऐसे है कि मान लीजिए अगर कोई मानव जाति में मर जाता था उसको भी मुंह मार के सब खा जाते थे पूरा पाषाण काल में। सभ्य मानव नहीं थे। जब जो बताइए जो मानव को मारकर खा लेगा वो तो सभ्य मानव होगा ही नहीं। तो पूरा पाषाण काल में सभ्य मानव नहीं थे, सब सभ्य मानव भी नहीं थे सब। और आग की खोज किए थे सब पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। खाद्य संग्राहक खाद्य संग्राहक का यह अर्थ है कि वो लोग एक जगह इकट्ठा करते थे सब, एक जगह इकट्ठा करते थे सब कि खाद्य मतलब खाद्य सामग्री को एक जगह इकट्ठा करते थे सब। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आया था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। तो अफ्रीका में आया था तो सभ्य मानव नहीं था। देखिए सभ्य मानव नहीं था, अफ्रीका में आया था। अफ्रीका का मानव सभ्य मानव नहीं था। पूछेगा मानव जाति का पालना, क्वेश्चन पूछेगा मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना अफ्रीका को। अब पूछेगा सभ्य मानव का पालना, सभ्य मानव का पालना एशिया को। सभ्य मानव का पालना एशिया को। तो पूरा पाषाण काल में तीन चीज हुआ था। आखिर खानाबदोश थे, जो मनुष्य थे, जो मानव था वो खानाबदोश था, पूरी तरह बानर जैसे थे सब। वो झींगा लाला घुर करके चलते थे सब। मतलब अभी बंदर तो एक जगह पे है ठीक है, लेकिन ये सब पूरी तरह से बंदर की तरह ही थे, जिसमें पूछ भी था। सभ्य मानव नहीं थे। आग की खोज किए, खाद्य संग्राहक थे। उसके बाद से मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम का अर्थ यह हुआ कि इसमें हथियार बड़े थे, इसमें पत्थर के हथियार थे, इसमें पत्थर के हथियार बड़े थे। किसमें? पूरा पाषाण काल में पत्थर के हथियार थे, बड़े थे। मध्य पाषाण काल आते आते हथियार छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल आते आते हथियार छोटे हो गए। अब नौ पाषाण आते आते हथियार और भी छोटे हो गए। इसको जब हथियार छोटा हो गया तो इसको माइक्रोलिथ कहा गया। इसको माइक्रोलिथ कहा गया। जब मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे हो गए तो इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम, जब आदमी मर जाता है, जब मानव मर जाता है तो उसका एक कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम? जिसे सोरहिया तेरहिया होता है। सोरहिया तेरहिया का मतलब ये होता है उसका कर्मकांड होता है। जो कर्मकांड होता है उसी को अंत्योष्टि कार्यक्रम कहा जाता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम, उसको जला देना या फिर दफना देना, वही अंत्योष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। कई धर्मों में अलग अलग तरह के होता है, कई धर्मों में अलग अलग तरह से होता है। तो मध्य पाषाण काल में सिर्फ दो ही काम हुआ था। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ था और हथियार छोटे हो गए थे। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ था और हथियार छोटे हो गए। पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ था, हथियार छोटे हो गए थे और कुत्ता पाला गया था। और कुत्ता पालन मतलब पशुपालन यहीं से शुरू होता है। पशुपालन यहीं से, मतलब सबसे पहले जानवर, कौन सा जानवर पाले थे सब? तो कुत्ता पाले थे। सबसे पहले कौन सा जानवर पाले थे? तो कुत्ता पाले थे। मध्य पाषाण काल में कुत्ता पाला गया था सबसे पहले। आग की खोज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में कुत्ता की खोज और अंत्योष्टि कार्यक्रम। और नौ पाषाण काल आते आते देखिए क्या हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव जाति में मतलब एक तरह से बवाल, अफवाह फैल गया, बवाल हो गया, बगावत हो गया। जब बगावत हो गया तो सब मार पीट के उसको सब खेत दिए थे। जब जो कमजोर पड़ रहा था उसको सब
वहां से खदेड़ दिए, से खदेड़ दिए मतलब वहां से हटा दिए सब। जब हटा दिए तो वो मानो आ गया, वो मानो पाकिस्तान की तरफ चला गया, मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के पास आ गया, मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के पास आ गया। कहां पे आ गया? मेहरगढ़, मेहरगढ़ और सुलेमान, सुलेमान, मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में वो मानो सब आ गए। वो ये मानो जब पूरा पाषाण काल से मानो में बगावत हुआ तो ये सब कुछ मानो आए, मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के पास आ गए। जब यहाँ पे आ गए तो वहां पे शिकार के लिए कोई जानवर नहीं थे, वहां पे शिकार के लिए कोई जानवर नहीं थे। जब शिकार के लिए कोई जानवर नहीं थे तभी सब डिप्रेशन में जा रहे थे। जो मानव आए थे वो सब डिप्रेशन में जा रहे थे। तो डिप्रेशन में जाते 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 एक समय ऐसा आया कि उस सब वहां पे मूड़ी पटक के लगे रोने सब, कि जब मूड़ी पटक के रोने लगे तो वहां पे एक गाजर का पेड़ था, उसको उखाड़े सब, खाए सब, मीठा लगा तो ज्यादा मात्रा में था, उगा हुआ था, उसको फेंके सब तो फिर वो उगने लगा था, फिर वो उगने लगा था, उगने लगा। जब उगने लगा तो वो सब देखिए अरे ये तो निरंतर क्रिया चालू हो रही है। तो 9 पाषाण काल आते आते 9 पाषाण काल, तो उस समय 9 पाषाण काल आ चुका था, पूरा पाषाण काल वाले मानव में बगावत हुआ था, वो सब आ गए थे। तो आते आते 9 पाषाण काल आ गया था। तो मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के बीच उन्होंने खेती करना शुरू किया। मेहरगढ़ और सुलेमान पहाड़ियों के बीच उन्होंने खेती करना शुरू किया। खेती में गेहूं और जौ की खेती की। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी। और जब खेती करेंगे तो आवास बनाना एकदम आवश्यक है। इस समय अगर आप खेती करके कहीं चले जाए, मान लीजिए आज इस समय यहाँ पर आप खेती कर रहे हैं, खेती आप लगा दिए और चले गए, फिर जाएंगे तो उस समय खेती पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, तीसरा मानव कब्जा लेता है। मतलब इस समय जब ये हालत है तो उस समय तो ना तहसील था ना जिला था, तो और वहां पे बगावत हो जाता था और मार हो जाता था कि नहीं ये हमारी खेती है, हमारे चचा की खेती है, हमारे फूफा की खेती है, हमारे मौसा की खेती है, मतलब बवाल निरंतर चलता रहता था। तो उस समय 9 पाषाण काल में खेती गेहूं और जौ की हुई थी। तो आवास बना के एकदम शांत प्रिय से कुकुर लेके अपना कुकुर लेके आवास बना के सब रहते थे, खेती करते थे। सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की। और जब खेती कर लेंगे, जब खेती बना लेंगे, जब खेती में उपज होगी तो उसको रखने के लिए घैली, घूंची इस सब की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए और मिट्टी के बर्तन बना के उसमें रख दिए। क्या गेहूं पिसान जो चावल था उसमें रख देते थे। उसमें जब रख देते थे तो उसको कपारे तो ढो नहीं पाएंगे, बहुत भारी होता था। तो उसको पहिया लगाए, सब मिट्टी की पहिया बना के उसके पे रख के अपने आवास तक ले जाते थे। सब मिट्टी की पहिया पे रख के मृदभांड बना के अपने घर तक ले जाते थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में तब धीरे धीरे जब मानव रहने लगा तो पशु पक्षी भी अब उसमें ढूंढ लिया कि अरे यहाँ जानवर भी है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा है, वहां पे इन्होंने चित्रकारी की थी। चित्रकारी कैसे? कोई बहुत विशेष चित्रकारी नहीं थी, ऐसे थी और इसमें भाला पकड़ा दिया गया था और एक ऐसे मारा हुआ चित्रकारी था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ऐसे कुछ चित्रकारी करके बना दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश के भीमबेटका सबसे पहले मानव ने चित्रकारी कहाँ किया था? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मानव ने अपनी चित्रकारी किया था। गर्त आवास, कश्मीर की बुर्जभूमि में गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। और कल कुछ देख लेंगे मिसलिनियस, कल में कुछ मिसलिनियस, कल के वीडियो में कुछ मिसलिनियस देख लेंगे। आज पहला क्लास है तो यहाँ तक रहने देते हैं, कल देख लेंगे पूरा कि कैसे यहाँ पे आगे क्या क्या हुआ था। चलिए मिलते हैं।